कि मेरी एक दोस्त थी, हाँ। उसने मेरे साथ बहुत गंदा स्कैम किया है, बहुत गंदा। पैसे मुझे को ट्रस्ट नहीं है फ्रेंडशिप पे। पैसे को लेके इन द सेंस आपका बंदा लेके भाग गई? ना हाँ। बिल्कुल ना। हाँ। उसने मतलब ऐसी चीज की थी कि कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं, नाम मतलब बता दो वो चीज। सीरियसली 2-3 लड़के हैं वो हाँ। मुझे मैरिज के लिए मतलब वेट कर रहे हैं, हाँ। बट उनको मैंने डायरेक्टली बोल रखा है कि बाबा देखो मेरे से कोई उम्मीद ही मत रखो। हाँ। बिल्कुल। फ्रॉड लोगों ने मुझे बहुत मैसेज किया है, इवन मुझे लूटा भी है सीरियसली। एक ने 30,000 खाए, एक ने 50,000 खाए, अच्छा। एक ने 40,000 खाए। हाँ। कि मैम आप मतलब वहाँ मुंबई इतने आके? पैसे- नहीं। हाँ। एक नागपुर में ही। मैं तो करियर। डरती हूँ कि अगर कभी मेरे से गलती हो भी गई तो फिर मम्मी पापा मेरे पे वैसा ट्रस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो चीज। तू अपनी आईडी बंद कर, अपने पोस्ट डिलीट कर, नहीं तो ये फोटो वायरल कर दूंगी तेरे गाँव में। मैं ना डर गई थी, मैं 2-2 घंटे ऐसे सोच में पड़ गई थी कि ये सब कौन कर सकता है। मतलब क्या किया था कि मेरी न्यूड फोटो अपने बंदे से बनवाई उसने, उस लड़की के फोन का ईमेल मिला वहाँ पे। ओके। तो उसमें नाम है उस लड़की का। हाँ। और जब नाम सुनाया मेरे पाँव से ऐसे जमीन ही खिसक गई। मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा मतलब जो भी हो मुझे ऐसे हीरो जैसा वाइब लगे एकदम। हीरो नहीं तो छोड़ो विलन जैसा आए मेरे लाइफ में कोई। काकास्ट विद राव में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एपिसोड नंबर 2 है, जिसमें हम हमारे जैसे चैनल का नाम है रॉ एंड रियल। तो हम ट्राई करते हैं कि हम ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स को इसमें लाए, ताकि हम उनके जो डेली की ज़िंदगी है रॉ और रियल वो कैसे बिताते हैं और कंटेंट बनाते हैं। जैसे कि आज की भी जो गेस्ट है वो उनका कंटेंट जो है वो काफ़ी रियल है। वो अपने खेती बाड़ी के काम या फिर मेले में घूमना, दोस्तों के साथ घूमना, इस पे डेली व्लॉग्स बनाती है। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा मिस दिव्या चौधरी। सो आप यहाँ पे आए टाइम निकाल के, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं या आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, या अभी स्टार्ट हो ही चुका है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आपने स्टार्ट किया और काफ़ी आपने ग्रो भी किया, तब आपको कभी ऐसा लगा कि एक दिन ये बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी? मैंने तो इसके बारे में स्टार्टिंग से कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतना आगे भी इसके थ्रू मैं जा पाऊँगी। ओके। साथ साथ स्टडीज़ भी चालू है मेरी, तो फ्यूचर तो मेरा कुछ डिसाइड ही नहीं है बिल्कुल भी, और ये बंद भी हो गया, देखेंगे आगे। अच्छा, मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली। हाँ। उसको आप ग्रैब करती चली गई। हाँ। ये सोचा नहीं कि कल जाके क्या होगा। बिल्कुल नहीं। तो आपका कहना है कि अगर आपको कुछ चीज़ लगती है तो आप करो, और ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ के करो। नहीं। ये साथ में पढ़ाई भी कर रही है, तो आप हमें बताना चाहोगी कि आप क्या पढ़ रही है, ग्रेजुएशन किस में या फिर? हाँ, मेरा 2nd ईयर चल रहा है बीकॉम। अच्छा, बीकॉम में। देखो, यही है इन्फ्लुएंसर की बातें भाई। जैसे कि ये बीकॉम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको पता है आगे जाके पैसा आने वाला है, इसलिए ये पहले ही से ही अकाउंट सीख रही है, ताकि इनका सीए कुछ गड़बड़ करे तो ये पकड़ सके। तो आप जैसे बोला आपने, आप 2nd ईयर में हो। हाँ। तो 12th तक का एजुकेशन जो आपका हुआ, हाँ। उसके बाद में आपने डिसाइड किया कि आपको बीकॉम करना है, कि जब आप इन्फ्लुएंसर की रेस में आए तब आपको लगा कि बीकॉम करना है? मुझे तो बीएससी करना था। अच्छा। बट बीएससी में एडमिशन नहीं मिला तो बीकॉम में कन्वर्ट हो गई। देन चल रहा है अभी धीरे धीरे। मतलब बीकॉम में, सॉरी, बीएससी में एडमिशन नहीं मिला। हाँ, फुल हो गए थे एडमिशन। अच्छा। हाँ। तो लेकिन अच्छा हो गया, अभी पैसे आने वाले हैं तो बीकॉम का सही है। मतलब देखो, ये भी मैं मेरे व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप एवरेज स्टूडेंट हो। सॉरी, आपको एवरेज बोल दिया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एवरेज स्टूडेंट हो तो कुछ कर नहीं सकते हो। ये अच्छे खासे पैसे कमा रही है। हाँ। तो सीख लो इनसे कुछ। तो यही बातें हम कंटिन्यू करेंगे। तो इससे ही रिलेटेड दूसरा सवाल है कि जब आपने स्टार्ट करा था तब आपके कोई रिश्तेदार आपकी वीडियोस आपके घर वालों को भेज के ऐसा बोले कि ये देखो क्या कर रही है, अभी इसको पढ़ाओ और इसकी शादी कर दो, ये आया था कभी? रिलेटिव्स तो बहुत दूर की बात है। हाँ। जब मैंने स्टार्टिंग ही किया था तो मेरा पूरा गांव, जिस गांव में मैं रहती हूँ, वहाँ के लोग
इतने मतलब आपको तो पता है। नहीं आप बताओ, पता मुझे है, नहीं मतलब मेरे व्यूअर्स को नहीं पता। गांव के लोग मीन्स की ऐसा है कि लड़की घर में रहनी चाहिए, हाँ, ज्यादा बाहर घूमनी नहीं चाहिए, काम सीखने चाहिए ऐसा वैसा, और बस चूल्हा चौखा संभाले, ऐसा अगर लड़की रही तो वो बहुत लड़की अच्छी है। मैंने स्टार्टिंग से किया था ना ये सब काम चालू, तो मुझे लोगों ने बहुत गलत बोला था, अभी भी शायद कुछ लोग बोलते हैं, बट मैंने स्टार्टिंग से ही ध्यान नहीं दिया। तो सही किया ना आपने, ध्यान नहीं दिया। अगर स्टार्टिंग में ध्यान देती तो शायद आप मेरे साथ आज बैठी ना होती इधर। बिल्कुल भी नहीं और मजाक कर रहा हूँ, लेकिन काफी सारे इवेंट्स जैसे आप करते हो, कोई इनाग्रेशन रहता है या फिर अभी आप पॉलिटिक्स में भी उनको सपोर्ट कर रही हो, तो ये जरूरी नहीं आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हो, मेनली ये है कि आप आगे ग्रो कर रही हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसी से रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा कि आपने इन सब चीज़ों को हैंडल कैसे किया, मतलब मेंटल हेल्थ भी सही रखने के साथ साथ। मैं अकेले तो ये सब बिल्कुल नहीं कर पाती। बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से मुझे मेरे मतलब लोगों ने मुझे ट्रोल किया है स्टार्टिंग से ही, बहुत गलत बोला है, बहुत सी चीज़ें मैंने फेस की है, वो मैंने अकेले नहीं की है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। अच्छा। बहुत ज़्यादा। मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, छोटा है मेरा भाई। वो और मेरे मम्मी पापा मेरी चीज़ों को इतना लेकर चलते हैं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं गलत सोचूं कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मतलब फैमिली का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। अच्छा। आपके पापा, आपकी मम्मी, और जैसे आपने कहा कि आपका छोटा भाई काफ़ी सपोर्टिव है। प्रोबेबली क्या होता है कि भाई लोग ये सारे ट्रॉल्स झेल नहीं पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे आपने बताया कि मेरे भाई ने भी सपोर्ट किया, तो मतलब उसका पहला रिएक्शन क्या था और उसने सपोर्ट कैसे करा आपको? पहला रिएक्शन मेरा ना फर्स्ट इवेंट हुआ था भंडारा में। हाँ। तो अभी मेरा फर्स्ट इवेंट हुआ था, तो ना मतलब फर्स्ट था तो मुझे डर था कि मैं कैसे करूंगी, वहां पे जाऊंगी मैं क्या बोलूंगी। एक्साइटमेंट प्लस डर भी। एक्साइटमेंट तो बहुत थी कि मैं अच्छा खासा रेडी होके जा रही हूँ, लोग देखेंगे मुझे, मेरा नाम लेंगे माइक में, ये सब। लेकिन फिर वहाँ पे जाने के बाद ना, जब स्टेज पे मुझे बुलाया, मेरे से ना हाथ कांप रहे थे, जब माइक दे रहे थे तो ऐसे हाथ कांप रहे थे, मैं क्या सब लोग हो गया एकदम। इतने सारे लोगों को मैंने देखा तो मैं तो डर ही गई थी। फिर वहाँ पे नाम वाम लिए मेरा, मुझे बुके वुके दिया, तो मेरे से ज्यादा तो मेरा भाई इतना मेरे पे प्राउड फील कर रहा था कि नहीं यार मेरी दीदी करेगी, आगे चल के करेगी। तो उसने बिल्कुल सोचा ही नहीं कि लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं, सोचना ही नहीं है। वो मुझे भी समझाता है, मेरे से छोटा है वो, मुझे बैठ के समझाता है वो कि नहीं दीदी ऐसे ऐसे होता है, ऐसे वैसे होता है, ध्यान ही नहीं देना बिल्कुल, तू अपनी चीजें कर। लेकिन मतलब आपका कहना है कि आपके भाई जैसा भाई सबको मिले, बाबा सबको मिले। लेकिन ये सही भी बात है, लेकिन लड़के ऐसा नहीं सोचेंगे कि आपकी जैसे बहन सबको मिले। लड़के चाहेंगे अभी वो दूसरी बात है, ठीक है। तो भाई ने मतलब ज़्यादातर लड़के ट्रॉल झेल नहीं पाते, और आपके भाई ने जिस टाइम का आपको सपोर्ट किया, मतलब यही है ना चीज़ की। बहुत बार क्या होता है कि बाहर वालों को किसी को पोटेंशियल दिखता है आप में कि आप कर सकती हो या फिर आगे बढ़ सकती हो, लेकिन बाहर वाला कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है कि घर वालों को दिखता है इसमें पोटेंशियल है, फिर भी वो सपोर्ट नहीं करते क्योंकि इनको लगता है कि ये गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है ज़्यादातर, मतलब हम बोल सकते हैं दिल्ली साइड के जितने आपने इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, दिल्ली साइड के लिविश हो गया, हर्ष बेनीवाल हो गया, पूरव झा हो गया, तो उधर कैसा कल्चर है कि एकदम माँ बाप एकदम मतलब बेटा ऐसे मिलके रहते हैं, मतलब ओपननेस काफ़ी रहता है, तो वो लोग कैसा ग्रो भी कर रहे हैं अच्छे खासी, मतलब हवाबाजी के साथ साथ गाड़ियाँ भी घुमा रहे हैं, तो मतलब कितनी सही चीज़ है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका जो घर वाले आपने वो सपोर्ट करा, और तो जो ये पॉडकास्ट देखेंगे रॉकास्ट, तो उनको भी पता चलेगा कि देखो घर वालों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उससे जैसे आप आगे बढ़ी हो, तो पोटेंशियल जिसके माँ बाप भी शायद ये रॉकास्ट देखेंगे या फिर लड़के देखेंगे, तो आप जाओ अपने मम्मी पापा को ये दिखाओ कि देखो ये लड़की ने, उनके घर वाले उनको सपोर्ट किया, देन ये आगे बढ़ी। अगर नहीं करते तो शायद आज नहीं बढ़ती, ये भी हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, मैं वहीं की वहीं रह जाती। अच्छा, वही की वही रह जाती, मतलब कि गांव के हिसाब से पढ़ती, शादी करा देते और क्या। अच्छा, अगर मैं कुछ कर ही नहीं पाती तो। हाँ। बट आज की डेट में मेरे बैच की लड़कियां बच्चे लेकर घूम रही है।
अच्छा, सीरियसली मेरे बैच की लड़कियां, मेरी फ्रेंड्स 21-22 ईयर की 21-22। बच्चे नहीं, लेकिन ये थोड़ा मुझे गलत लग रहा है अरे क्योंकि हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे गांव में नहीं, अभी मेंटेलिटी ऐसी होती है नहीं नहीं लोगों की। होती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है सही है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ। मेरा कहना है कि अगर किसी को लगता है कुछ करना चाहिए तो उसने करना चाहिए, हाँ। और उनके घर वालों ने भी वो समझना है। सपोर्ट, हाँ सपोर्ट मेन चीज होती है कि घर वाले अगर सपोर्टिव है तो बच्चा कुछ भी कर सकता है, चाहे तुम जो मर्जी करा लो, कर सकता है। जैसे आपने करा। हाँ? बाबा मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरे वैसे पेरेंट्स मिले, मिले हैं। भाई मिला है वैसा, मेरे पापा इतना, मैं घूमती हूँ लड़कों के जैसा। हाँ। मुझे आज तक नहीं पूछा मेरे पापा ने कि तू कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, कितने लोग हैं, कभी नहीं। बस मम्मी कभी कभार ऐसे पूछ लेती है, नहीं तो मुझे बिल्कुल रोक टोक नहीं है, अच्छा, एकदम मतलब फ्री हूँ मैं। जो, और आपने उसको सही करके भी प्रूव किया है, जैसे हाँ कि आप फ्रीडम दो पापा या मम्मी। बिल्कुल। तो मैं आपको कभी गलत आपने करा ऐसा फील नहीं होने दूंगी, बिल्कुल क्योंकि भी आई नहीं। एम ऑन दी करेक्ट पाथ इन मैं तो करियर। डरती हूँ कि अगर कभी मेरे से गलती हो भी गई तो फिर मम्मी पापा मेरे पे वैसा ट्रस्ट कर पाएंगे कि नहीं ये कर नहीं पाएंगे, वो चीज़ मैं खोना नहीं चाहती बिल्कुल भी। और बिल्कुल मैं ये भी भी नहीं चाहती कि जैसा अभी ट्रस्ट है, ब्लाइंड ट्रस्ट है मेरे पेरेंट्स पे मेरे ऊपर, वो तो चीज़ मैं उनका बिल्कुल भी तोड़ना ही नहीं चाहती। तोड़ना ही नहीं चाहती। हम्म, ज़्यादातर क्या होता है, पहले भी थी, लेकिन पहले के ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। नहीं था, तो हाँ। मतलब मेरे टाइम पे भी इतना नहीं था, मैंने भी 9th स्टैंडर्ड में मोबाइल लिया था। लेकिन ऐसा इंस्टाग्राम है या फेसबुक इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। अभी क्या हो जाता है, व्हाट्सएप नहीं था उस टाइम पे। अभी क्या कैसा लड़का लड़की जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं ये सारे चीज़ से। तो मतलब आपकी भी उम्र वही है, जैसे 18 to 23-22 तक, ठीक है। तो आपको भी अभी देखो ये बायोलॉजिकल सारी चीज़ें रहती है। तो देन आप क्या फोकस करके इनको अवॉइड करती हो, या फिर कैसे हैंडल करती हो ये सारी चीज़ें? किस चीज़ को? मतलब यही अट्रैक्शन जो एक रहता है लड़कों की तरफ, या फिर ये लड़कों की तरफ मैं क्या ही बोलूँ, अब इन सब में ध्यान ही नहीं देती मैं अच्छा, बिल्कुल भी, हाँ, मैं इग्नोर वही करती पूछना हूँ। चाहता हूँ कि आप कैसे हैंडल करती हो कि आप अपने करियर को पहले प्रायोरिटी रख के उसके तरफ ही ग्रो करना चाहती हो, और ये सारी चीज़ें आपको दिखती नहीं है, ऐसा कुछ है? मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी आज की डेट में करियर है। अच्छा। मैंने चीज़ें देखी है आज की डेट में, और मैं देख रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स के रिलेशंस देख रही हूँ, सारी चीज़ें देख रही हूँ, सीख रही हूँ, समझ रही हूँ। तो आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है करियर बना, उसके बाद में लव लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ देखो, जो भी है मेरा ये है। राइट, क्योंकि जैसे आप 21 या 22 की हो, 21। ठीक है 21, तो मैं भी यही सोचता हूँ कि 25 तक एटलीस्ट अपने करियर पे थोड़ा फोकस करे, थोड़ा बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा ही फोकस करे। बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आपको कोई मतलब मेरे इंसिडेंसेस हुए पास्ट में ऐसे, अगर कोई आपको साथ देना चाहता है तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, लेकिन वो आपके लिए वेट करेगा, अगर कोई होगा तो। है है, दो तीन है लड़के हैं। दो सीरियसली दो तीन लड़के हैं, वो हाँ, मुझे मैरिज के लिए मतलब वेट कर रहे हैं। हाँ, बट उनको मैंने डायरेक्टली बोल रखा है कि बाबा देखो, मेरे से कोई उम्मीद ही मत मत रखो, रखो, हाँ। बिल्कुल भी। हाँ, क्योंकि जितना क्लियर रहेगा उतना उनके लिए अच्छा रहेगा, नहीं अच्छा तो रहेगा। मतलब तीनों को आपने सेम चीज की है कि उसमें से आपका कोई फेवरेट है एक सुपर हीरो है? नहीं है नहीं। क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है नहीं है, क्योंकि मतलब एक वाइब्स आती है, जैसे कि आपने यहाँ पे एंटर करा स्टूडियो में, या फिर आपकी लाइफ मतलब ब्लॉग्स में जैसे दिखती है, तो कुछ हाइड नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि यार सब अनफिल्टर्ड है। ठीक है, बाद में आप एडिटिंग करते रहेंगे, ये सारी वो बाकी है, वो टेक्निकल चीज़ें मैं बाजू में रखता हूँ। लेकिन एक ऐसे वाइब आती है कि यार ये कितना फेक कर रहा है, मतलब हम बोलते हैं ना कि यार वो मूवी में ये अक्षय खन्ना आया था, या फिर बॉबी देओल का वो काफी गाना एक फेमस हुआ था, ग्लास रख के हाँ उस पे हाँ सर हाँ का। हाँ हाँ। तो हम बोलते हैं कि यार उसने काफी अच्छी एक्टिंग की है। मतलब देख रहे हो ये डिफरेंस थोड़ा क्या है कि उसने एक्टिंग की है। लेकिन आपके जैसे व्लॉग्स मैंने देखे, काफी व्लॉग्स देखे, यूट्यूब पे भी देखे, जैसे आपका चैनल है व्लॉग्स का, तो ऐसे उधर लगता नहीं कि कुछ भी हाइड करा है। तो ये कैंडिड होता है कि कैसा, आप हमें थोड़ा बताइए कि ये कैसे होता है? क्या होता है ना, देखो
मेरी सबसे ज्यादा अगर वीडियो जाती है वो है खेत वाली। हाँ। वो बहुत ज्यादा होती है। अभी बारिश में हमारे इधर क्या आता है, हमारा खेत है तो परा लगाना या फिर धान कटाई ये सब होता है, तो हम लोग, मैं जाती हूँ कभी कभी खेत, तो ऐसी वीडियो बना लेती हूँ, रियलिटी दिखाती हूँ लोगों को। फिर भी लोग कभी कभी दिखावा करती है। अभी जस्ट मैंने एक रील अपलोड की थी, तो उसमें भी लोगों ने बैड कमेंट्स किए थे कि बहुत दिखावा करती है, ये तो सारी लड़कियां करती है। तो अच्छी बात है ना, करती है। अब मैं कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ, तो इसमें दिखावा क्या? पैसा थोड़ी ना दिखा रही हूँ, ना मैं कार दिखा रही हूँ, ना मेरे बहुत बड़ा घर है मैं ऐसे शो ऑफ कर रही हूँ। बस मैं खेत वाली वीडियो दिखाती हूँ, तो लोगों के उसी पे बैड कमेंट्स आते हैं। सो जो ये सब हैंडल करने में, मतलब हैंडल तो करती हूँ, सिचुएशन बहुत ज्यादा हैंडल करती हूँ, बट मैं ज्यादातर तो मैं इन सब चीजों को इग्नोर ही करती हूँ, बहुत ज्यादा। नहीं, ये सारी लड़कियां करती है, बराबर है, मैं भी मानता हूँ ये बराबर है, लेकिन आप वो सारा करने के बाद आप स्टडी भी कर रही हो, ये व्लॉग्स भी बना रही हो, मतलब देखो पैरेलल में आप दो चीजें और कर रही हो उसके साथ साथ, ठीक है। और आपने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है, छोड़ा है बस वो 3 आपके माने हुए जो बॉयफ्रेंड, सॉरी मतलब दोस्त आपके, सॉरी बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। तो दोस्त आपने बस उनको छोड़ दिया, वो भी जिसको रुकना रहेगा सच में, वो ओम शांति ओम वाला पैटर्न का रहेगा तो बंदा रुक भी जाएगा, और उसने रुकना भी चाहिए। और ऐसा कोई आपका एक्सपेक्टेशन है कि आपको मिलने वाला लड़का मतलब कैसा होना चाहिए? वो भी व्लॉग्स, रुको मुझे मेरा क्वेश्चन खत्म होने दो कि वो भी व्लॉग्स बनाना चाहिए या फिर एकदम गाड़ी बंगले वाला एकदम चाहिए कि दिल का साफ चाहिए? देखो बहुत से लड़कियों के ये रहते हैं कि लड़का हो, उसको अमीर हो, इतना पैसा हो, उसके पास केयर करे, अंडरस्टैंडिंग हो, समझे, ये सब क्वालिटी लड़कियां देखती है लड़कों में। मेरा एक ही हो, लड़का बस फन लेके आए अपना। अच्छा, वो फनी हो बस, वो मेरे को बोर ना होने। पुनीत सुपरस्टार इतना फनी नहीं, मतलब कि हाँ ठीक है, मतलब सेंसिबल हो थोड़ा, सेंसिबल हो थोड़ा ये मोरे जो आया था अपना बिग बॉस में है, प्रणीत मोरे, स्टैंड अप कॉमेडियन है, देखा है आपने? बिग बॉस फॉलो कर रही हो? आज उसका शायद रिजल्ट है, आपका पॉडकास्ट आया रहेगा तो विनर रहेगा मे बी, तो देखना आप, लेकिन वो मराठी है। तो मैंने उसके शो भी अटेंड किए, वो अच्छा दोस्त है मेरा, तो आप अगर आपको लगता है फनी होना चाहिए तो मैं मिलवा देता हूँ आपको। नहीं, अभी तो फिलहाल टाइम है इन सब चीजों के लिए, फिर भी मुझे फनी लड़का ही चाहिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगी, उसका फाइनेंस होगा, उसका जो भी है स्ट्रेस वेस सब मैं संभाल लूंगी, बस वो लड़का फनी हो। आपको फनी इन द सेंस आपको खुश रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए बस, कि साला बंदा बोल रहा है, दिल से बोल रहा है, उसके दिल में कुछ बात छुपी ना हो, बुरा भी लगे तो भी बोले लेकिन फन वे में बोले। उसको मेरे बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें, मतलब स्मॉल थिंग्स मैटर करती है ना, आपको तो पता है, रिलेशन में अरे मेरे को मैं आया था लेकिन मेरे को पता नहीं, इसलिए मेरा अभी कोई रिलेशन है नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पार्टनर हो उसको मेरे बारे में छोटी छोटी चीजें पता हो। अगर मैंने ये चीज और ये छोटी छोटी चीजें लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है। अगर मैंने ये चीज बोली कि देखो मुझे वो पसंद आया है, अभी फिलहाल अगर उसके पास नहीं होगा वो बजट लेके देने का, लेकिन फिर कभी आए तो वो बोले कि तुमको तो वो चीज पसंद थी ना, लो मैंने लाई तुम्हारे लिए वो चीज, मैं उसी में खुश एकदम। उसके वही तो प्राइस में मैटर नहीं करता है। हाँ, प्राइस मैटर नहीं करता। लड़कियों को एक वो मूवमेंट मैटर करता है कि लड़का हमें ट्रीट कैसे करा दे रहा है। हो सके वो बड़ा सा फ्लावर्स का बुके नहीं लेके आए, एक गुलाब का फूल दे दे, तो गुलाब का फूल, उसमें वो गजरे का छोटा सा बस पत्ता दे दे मेरे को, चलेगा प्यार से, और फन वे में ठीक है, फिल्मी हो, थोड़ा फिल्मी, मतलब कैसे फिल्मी? क्योंकि आए बंदा घुटनों पे गिरे और ऐसा कुछ दे आपके हाथों में कि या जन्नत, मतलब वो देखा ना इमरान हाशमी वाला सीन कि पूरी गाड़ी घूमती है 360 डिग्री, बंदा रोड पे आके प्रपोज करता है, सारे ट्रैफिक सिग्नल जाम, ऐसे टाइप का। मैं जब से मेरा कॉलेज हुआ है तब से मैं यही सोचती आ रही हूँ कि मुझे कोई ऐसा प्रपोज करे। किया नहीं, मेरे पीछे लगे। रुको, किया नहीं किसी ने? प्रपोज तो आए हैं, बट ऐसे फिल्मी टाइप ऐसे किसी ने किया नहीं है। मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा मतलब जो भी हो, मुझे ऐसे हीरो जैसा वाइब लगे एकदम। हीरो नहीं तो छोड़ो, विलन जैसा आए मेरे लाइफ में कोई एकदम, KGF जैसा। विलन्स मींस कि आपको तो पता है एकदम। अरे मुझे कुछ नहीं पता है, आप बताओ मुझे। माफिया टाइप आया, अगर मैं ना बोलूं तो एकदम फोर्स मेरे पीछे ही लग जाए लड़का, ये सब। मैं जैसे फिल्मी हूं ना, वैसा मैं चाहती हूँ कि कोई फिल्मी बंदा आए मेरे लाइफ में। अच्छा, बट
जैसे तेरे पैर में चल रहा है वो धनुष एकदम माँ की आग सब हटो मेरे को जलाने का है दिल्ली को। हाँ मतलब उस टाइप का बंदा चाहिए आपको। आई डोंट थिंक सो कि मिलेगा। और या फिर अभी देखो ये जो रॉकास्ट जाएगा ना ये बंदे भी देखेंगे बहुत सारे, क्योंकि देख भाई ये आगे लगा देना, ये जो बंदा हमारा एडिटिंग करेगा भाई साहब सागर, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सागर जी ये वाला पोर्शन आगे लगाओ ताकि ज्यादा बंदे इंटरेस्ट आएगा ये रॉकास्ट देखे कि दिव्या को क्या पसंद है और बताइए। 2 ही चीजें हो गई तो उनको 5 चीजें बताओ। वही कि फिल्मी स्टाइल हो, फिल्मी हो, फनी हो, थोड़ा सा माफिया टाइप का हो, थोड़ा सा गुंडा हो। हाँ हाँ गुंडा हो ताकि वो लगेगा वो वाइब देगा माफिया वाली। चौथी चीज क्या, हाँ बस थोड़ा समझदार हो, मेरे मम्मी पापा को लेकर चले, मैं उसके मम्मी पापा को लेकर चलूँ, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा ओ ये काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी कि वो अपने मम्मी पापा को लेके चले और मैं अपने मम्मी पापा को लेके चलूँ। तो ये मेरे को चीज़ सही इसीलिए लगी। हो सकता है ये चीज़ आपके जैसे मैंने 1 2 3 4 बोला तो ये दूसरे नंबर या पहले नंबर पे भी आ सकती है ये चीज़ कि वो अपने मम्मी पापा को लेके चले और आप भी अपने मम्मी पापा को लेके चलो। क्योंकि क्या होता है ना अभी की लड़कियां बहुत ऐसे होती है कि हम हमारा देखेंगे, मतलब उनको मतलब फिल्म अभी कैसे मूवी 3 घंटे की मूवी रहती है, अभी मूवी कैसे रहती है कि उसका एक जॉनरा रहता है कि हम फैमिली की मूवी बना रही है तो ज़्यादातर फैमिली दिखेंगी, अगर लव स्टोरीज दिखा रहे हैं तो ज़्यादातर लव स्टोरीज दिखेगी। तो ये लव स्टोरी में लेकिन वो 3 घंटे का मूवी है, ठीक है। इन द रियल लाइफ उसका पूरा अपोजिट है अगर लव स्टोरी देखा जाए तो, ठीक है। वो फिल्मी स्टाइल प्रपोज वपोज करना वो बात मैं मानता हूँ, वो कैसा है एक टाइम टू टाइम की बात होती है या फिर वो मोमेंट वाली बात होती है, लेकिन एक दूसरे की फैमिली लेके चलना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि कैसा आप मतलब किसी लड़के को आप चाहिए, ठीक है, दिव्या उसे मिल भी गई, लेकिन सपोज वो लड़का अपने मम्मी पापा के साथ नहीं है तो आप उसके साथ तो 24 आवर हो फिर, लेकिन उसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे लड़कियां सोचती है ना मेरा हस्बैंड ऐसा हो, मेरा हस्बैंड वैसा हो, मेरे लिए ये करता हो, लड़के क्या सोचते हैं पता है क्या कि लड़की आए और मेरे माँ से उसकी बस बन जाए, बहुत अच्छे मतलब फ्रेंड्स जैसे। हाँ मेरे माँ से बन जाए। लड़कों के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट ये होता है कि वो अगर अपने मम्मी से मिला रहे तो मैं उनकी मम्मी के साथ ऐसे बैठ के बातें कर रही हूँ, रैंडमली बातें कर रही हूँ और वो उधर से ऐसे रैंडमली देख रहे भाई क्या बन रही है, मतलब हाँ। दिल ऐसे खुश हो जाता है बंदों का कि मेरे वाली और मेरी वाली मम्मी से दोनों की बन रही है। और इसमें क्या होता है पापा लोग तो मैनेज कर पाते हैं, हाँ। लेकिन मम्मी मैनेज करने के लिए रेडी होती है, लेकिन सर्टन वही एज गैप है कि उनसे 30-25 साल छोटी लड़की है तो मम्मी भी बनाना चाहती है। आजकल तो काफ़ी आसान ही चीज़ हो गई है, अगर उनकी बहू अगर निभाना चाहती है तो मम्मी जी का इतना कोई अभी इशू नहीं है, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया से आई है, ये सारी चीज़ें देखती है। अगर बंदी एक लड़के को सही मिल जाए उसके लिए उसके मतलब लाइफ के जो बोलते हैं ना 30-40 साल थोड़े जीने के लिए आसान हो जाते हैं। मैं तो बोल रही हूँ मैं जिस घर में जाऊंगी ना मैं तो सब सोच के मतलब ऐसे कभी कभी देखती हूँ लड़कियां क्या करती है बस अपने हस्बैंड को लेकर रहती है, कोई लड़कियां ऐसे हर लड़की नहीं बट कुछ लड़कियां रहती है, बहुत सारी रहती है। हाँ। तो मैं तो यही चाहूंगी कि मेरी जो फैमिली रहे, एक तो एक मुझे जॉइंट फैमिली में रहने का बहुत शौक है बचपन से, बट मेरी कोई जॉइंट फैमिली है नहीं। मैं चाहती हूँ मेरी जॉइंट फैमिली रहे, मेरा हस्बैंड रहे, उसके मम्मी पापा रहे, उसके जो भी भाई बहन जो भी है सब साथ में मिलकर प्यार से रहे। मैं जैसे फनी फिल्मी हूँ वो भी वैसे ही रहे उसकी फैमिली के साथ। मैं तो देख लूंगी उसके मम्मी पापा को कैसे क्या है, मस्त जमेगी मेरी उनके साथ, ऐसा लगता है मुझे मेरे नेचर से। मैं अपना जमेगी क्योंकि ये रियलिटी चेक खुद का होना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको है। और काफ़ी मतलब मुझे लगता है कम उम्र में आप मैच्योर हो गई हो, जो कि ये सब हैंडल भी करती हो और आपके दोस्त भी है आपको सपोर्ट करते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि जैसे उनके लिए दिव्या पहले थी 10वीं 8वीं 7वीं 5वीं जो भी है, तो अभी भी दिव्या उनके लिए वैसे ही। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने सेम सवाल कशिश को भी पूछा था ये। नहीं मैं तो बिल्कुल चेंज नहीं हूँ। और फ्रेंडशिप
मेरी फ्रेंडशिप इतनी बेकार है। बेकार है? बहुत ज्यादा। मतलब बताओ कैसे, क्यों बेकार, क्यों बेकार? मतलब कि मेरी एक दोस्त थी, हाँ। उसने मेरे साथ बहुत गंदा स्कैम किया है, बहुत गंदा। पैसे मुझे को ट्रस्ट नहीं है फ्रेंडशिप पे। पैसे को लेके इन द सेंस आपका बंदा लेके भाग गई? ना हाँ। बिल्कुल ना। हाँ। उसने मतलब ऐसी चीज की थी कि कोई दुश्मन भी किसी के साथ ना नहीं, करे। नाम मतलब बता दो, वो चीज 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगी ना। बताओ हाँ, बताओ प्लीज। उस लड़की ने मेरे साथ ना मतलब साइबर क्राइम किया था उसने। ओके। मतलब क्या किया था कि मेरी न्यूड फोटो अपने बंदे से बनवाई उसने। ओह। ये हुआ था ना कि हाँ वो और मैं अच्छे खासे क्रिएटर थे। हाँ। मतलब अभी 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ, बहुत अच्छे 3 साल क्रिएटर थे। 2022 से। हाँ। डबल मीनिंग में हम लोग वीडियो बनाते थे, बहुत अच्छी जाती थी। हाँ, बहुत लोग बनाते हैं, मिलियन उसमें कोई मिलियन ऐसे गलत जाती बात थी। नहीं मेरा है। कंटेंट ही था पहले डबल हाँ मीनिंग का। हाँ फिर उसके बाद उसको मैं दिल्ली लेके गई। हाँ मतलब मैं दिल्ली जाती आती थी तो उसको मैंने जॉब लगा दिया था वहाँ पे कि भाई तू भी कुछ कर। उसकी फैमिली नहीं थी, उसके मम्मी पापा दोनों नहीं थे। मतलब मम्मी थी, पापा नहीं थे, चाचा के पास रहती थी वो। ऐसा हो रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बैक सपोर्ट उसके पास बिल्कुल था ही नहीं। उसका मेरा इतना अच्छा बॉन्ड हो गया था, 11 साल हो गए थे मतलब friendship आपने को हमारे। सोचा कि इसका कोई नहीं तो हम थोड़ा अच्छा करते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैं उसको दिल्ली लेके गई अपने साथ, मैंने उसको जॉब दिलाई। फिर उसके बाद जॉब वॉब करने लगी। हाँ। सब बढ़िया चल रहा था, मैं शूट करती थी। ओके। तो फिर जेलसी उसका किसी ने माइंड वो सॉरी ब्रेन वॉश किया था। हाँ। तो उसकी वजह से वो पूरी वॉश ही हो गई। जेलेसी में चली गई। हाँ, जेलसी। मतलब यही होता है ना कि अपने हम जिसको दोस्त मानते हैं, देखो दूसरा हमारे साथ बुरा करे ना, हमको उतना दिक्कत होती नहीं है। मैं उसको मतलब अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा मानती थी। उसको मेरा इतना अच्छा बॉन्ड हो गया था उससे। वो भी 3 साल पहले, मतलब देखो बहुत ज्यादा। 11 साल की हाँ फ्रेंडशिप तो थी हमारी। ओके, तो वो कंटिन्यू करो, उसके बाद तो हुआ फिर क्या? उसके बाद ना जेलसी हो गई उसको। तो जेलसी में मेरे से भी कुछ गलती हो गई थी। तो मेरा ये था कि अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो तू आ मेरे पास बैठ, मुझे समझा, है ना। हाँ। हम लोग शॉर्ट आउट कर लेंगे। राइट। तीसरे की कोई जरूरत नहीं हम दोनों में। नहीं बिल्कुल। और तीसरा जिधर आ जाता है ना, उधर छोड़ दो किसी को समझाना, मतलब होगा ही नहीं होगा ही नहीं। हाँ। क्योंकि तीसरा इसीलिए आता है क्योंकि वो आपको देख नहीं पाता है साथ में, इसीलिए तीसरा आता है। बिल्कुल नहीं। तो फिर ना एकदम ऐसे मतलब जेलसी होने लगी उसको। वो बोल रही थी कि तूने मेरे पे गलत इल्जाम डाले। मैं बोली ठीक है भाई, मेरे से गलती हुई है, मैं देखो सॉरी बोल रही हूँ। तेरे से गलती हुई है, तू भी सॉरी बोल, शॉर्ट आउट कर। या फिर अगर 1-2 महीने बात नहीं कर रहे तो तू मेरे को मनाए, फिर मैं तेरे को मनाऊंगी, शॉर्ट आउट हो जाएगी ना बात। ये भी मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। अभी देखो कैसे है कि सॉरी आप उसको बोल रही हो, जबकि देखो अगर अच्छी दोस्त रहेगी तो खुद ब खुद समझ जाएगी, उसको बोलने की जरूरत नहीं। फिर भी आप बोल रहे हो क्योंकि आपको इम्पोर्टेंस है दोस्ती का बहुत ज्यादा। लेकिन आगे वाली बंदी नहीं समझ रही है कि भाई ये कितना मुझे इम्पोर्टेंस दे रही है। तो ये भी बहुत मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि हमको हमारा वाला ही मारता है, इस टाइप का हो गया है। फ्रेंडशिप में इतना बेकार कटा है मेरा, बहुत ज्यादा। लड़की ने क्या किया था फिर, उसने तो मेरे को मनाया नहीं, मैंने भी नहीं, बात बंद हो गई। मेरी आईडी अच्छी चल रही थी। हाँ, अभी भी अच्छी चलती है। अच्छी भी हाँ, बहुत अच्छी चलती है अभी। तो स्टार्टिंग में अच्छी चल रही थी, अच्छी मिलियंस रीच हो गई थी मेरी। तो ना उसको ये देखा नहीं जा रहा था मेरे बिना कैसे आगे जा रही है। उसने क्या किया, उसका कोई हरियाणा का बॉयफ्रेंड था। अच्छा। मुझे नहीं पता हरियाणा के था, बट ऐसे सुनने में आया था हरियाणा का बॉयफ्रेंड था। उसको मेरी एक पिक बहुत पसंद आती थी। उसके बॉयफ्रेंड को कि उसको हाँ। तो उसको एक पिक मेरी बहुत पसंद थी। मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट फैशन शो किया था। ओके, दिल्ली में ही? नहीं, दिल्ली में नहीं, नागपुर में। अच्छा। हाँ, नागपुर में भी अभी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ, तो किया था। उसको वो पिक मेरी बहुत पसंद आती थी, तो उसने क्या किया, उस पिक को अपने बॉयफ्रेंड के पास भेजा। उसको बोला कि ये पिक को न्यूड कर, भगवान, न्यूड कर और मुझे भेज। उसके बॉयफ्रेंड ने तो पूरा कर ही दिया, उसको न्यूड कर दिया। फिर उसको सेंड किया। उसने क्या की, फेक आईडी की। फेक आईडी से मेरे को वो फोटो भेजी। पहले तो मेरे फ्रेंड को भेजी। उसने क्या बोला कि दिव्या को बोलो कि अपनी आईडी बंद करे, नहीं तो मैं इसको अपलोड कर दूंगी उसके गाँव में, वायरल कर दूंगी इस फोटो को। ये चीज की थी उसने। फेक आईडी बना के मेरे फ्रेंड्स को मैसेज कर रही है। मतलब वो दोस्ती दिखा रही थी ऊपर ऊपर से, लेकिन फेक आईडी से आपको ब्लैकमेल जैसा कर रही थी। हाँ। तो ना मेरी फ्रेंड ने ये चीज मेरे को बताई नहीं। फिर उसने और दूसरे को भेजी, उसको रिस्पॉन्स आया नहीं। उसने और मेरी दूसरे फ्रेंड को भेजी, उन्होंने भी शायद इग्नोर कर दिया। फिर तीसरी बार ना कि फेक है तो फेक लग रही फेक लग रहा है करके, तो तीसरी बार ना उसने मुझे भेजी। तो मैं ऐसे रिक्वेस्ट बस चेक करे जा रही थी। तो रिक्वेस्ट में मेरे को दिखी मेरी फोटो। मैं शॉक एकदम। मैं बोली
वर्ड ही नहीं थे मेरे पास। मैं देख के ही दंग रह गई कि ये मैं हुई नहीं, मतलब इतनी गंदी तरीके से मेरे को वहाँ पे दिखाया गया था, तो ये चीज़ मैं हुई नहीं बिल्कुल। तो और उसमें मेरे को लिखा गया था मैसेज, तू अपनी आईडी बंद कर, अपने पोस्ट डिलीट कर, नहीं तो ये फोटो वायरल कर दूंगी तेरे गाँव में। मैं ना डर गई थी, मैं 2-2 घंटे ऐसे सोच में पड़ गई थी कि ये सब कौन कर सकता है। इतना टाइम हो गया, आज से पहले मेरे को कभी ऐसा मैसेज ही नहीं आया किसी का। और किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। उसने भेजी पिक, उसके बाद में मैं शॉक हो गई। मैं किसको बताऊं, मम्मी को भी नहीं बता सकती, मुझे शर्म आ रही थी बहुत ज्यादा। पापा को तो बिल्कुल शेयर नहीं कर सकती, मेरा भाई तो छोटा था, उसको कैसे बताऊं। फिर मेरी एक दोस्त थी, मैंने उससे बताया। दूसरी दोस्त फिर उसने बोला कि तू पुलिस केस कर, साइबर ऑफिस जा, साइबर क्राइम, हाँ पूछ ये सब क्या है, किसने किया। मेरे को तो नॉलेज ही नहीं था इन सब चीज़ों का। मैं डर गई थी, पता नहीं क्या उनको फोटो दिखाऊंगी कैसा लगेगा, क्या लगेगा। फिर मैं गई गोंदिया में, मतलब मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे गई, साइबर ऑफिस वगैरह गई। एक लड़की थी, उसने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया इस सब चीज़ों में, दोस्ती थी मेरी। तो फिर उसी की वजह से मैं गई साइबर ऑफिस, सब देखा मैंने। और फिर वहाँ पे मुझे पूछा फोटो दिखाओ, मुझे जो पुलिस वुलिस थे उन्होंने बोला कि फोटो दिखाओ, मैसेज दिखाओ। और फिर मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं फोटो शर्म, कैसे क्योंकि दिखाऊं। एक तो टेंशन है कि ये ऐसी फोटो आई है, दूसरी टेंशन ये है कि कभी पुलिस के चक्कर काटे नहीं तो उधर वो पीक दिखानी पड़ रही है, और उससे और मेंटली मतलब हरासमेंट हो रही है। और ऐसे तो मेरा ऐसे हाथ कांप रहे थे, ऐसे मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब। तो फिर पुलिस को मैंने फोटो दिखाया, वो तो ऐसे देख के बोले रहने दो, बोले ऐसे। तो फिर मेरे को खुद को शर्म आ रही थी, उन्होंने इतना ऐसा रिएक्शन दे दिया। हाँ बराबर, अच्छे रहेंगे। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला बेटा तुम डरो मत, उन्होंने मुझे समझाया डरो मत, हम देखते हैं, हम करते हैं आगे क्या होता है। उन्होंने देखा, चेक किया। फिर भी मैं सोच रही थी कौन कर सकता है इतना हेट, मुझे कौन कर सकता है। तो फिर ना उसमें ना उस लड़की का, जो मेरी फ्रेंड थी, उस लड़की का, तब ये पुलिस कहाँ की थी वो इंसिडेंट? ये गंगाझरी की थी। अच्छा, गांव का। हाँ ठीक है, ओके। तो मतलब वो आगे पुलिस ने मैच्योरली आपको रिस्पॉन्स किया, वो भी एक अच्छी चीज है। बहुत अच्छी। हाँ। उन्होंने फिर देखा तो उस लड़की के फोन का ईमेल मिला वहाँ पे। ओके। तो उसमें नाम है उस लड़की का। हाँ। और जब नाम सुनाया तब तो मेरे पाँव से ऐसी जमीन ही खिसक गई कि ये ऐसा कैसे कर सकती है, ये ऐसा कैसे कर सकती है। चलो दूसरा रहता तो इतना नहीं लगता था, ये कैसे कर सकती है। मतलब मेरे साथ में उसने बैठ के खाया है, पिया है, हम लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किए हैं, मोमेंट्स किए हैं, फ्रेंडशिप, मतलब इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है। और जेलसी में कोई इतना कैसे पागल हो सकता है। हाँ। इतनी चीजें कौन करता है। मैं रोने लगी, मैं बहुत रोई, 1 घंटा में रोई। वो सर मुझे समझा रहे मत रो मत रो। फिर ना उन्होंने बोला कि घर पे पता है, मैं बोली नहीं, बुलाओ मम्मी पापा को। मैं बोली मैं क्या बोलूं मैं घर पे कैसे बताऊं कि मम्मी लड़की ने ऐसा ऐसा किया। उन्होंने बुलाया, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया, आ जाओ। मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी को उन्होंने बताया। पापा को नहीं? अच्छा, पापा को तो ठंडा होने में सब कुछ बताया, जब माहौल शांत हो गया तब। फिर बुलाया, मम्मी को बताया। मेरी मम्मी भी फिर एकदम शॉक हो गई, उसको अपनी बेटी के जैसी मानती थी। उसकी मम्मी वगैरह नहीं थी ना वो लड़की की, तो खुद की बेटी ऐसे करके रखती थी। पापा थे, मम्मी थी, पापा नहीं थे। तो फिर मम्मी भी शॉक हो गई कि लड़की क्या कर दिया लड़की ने सब। और ऊपर से फिर वो लड़की को फिर बुलाए वहाँ पे अपने चाचा के साथ, वही लड़की को जिसने एक काम किया। अच्छा। तो फिर सर ने बोला गाँव की ही थी, गाँव की थी। हाँ मतलब है अभी मरी नहीं ना है अभी भी। तो उसने क्या किया उसको लगा कि ये सब नहीं पता चलेगा किसी को भी, फेक आईडी बनाऊंगी, उसको ब्लैकमेल करूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन क्या किया सर ने, उसका नंबर लिया, ईमेल से नंबर निकाला, उसको फोन किया, लगा उसका फोन, उसको बोला कि तुझे अभी अभी पुलिस स्टेशन बुलाया है, तू आ, चाचा को लेकर आ अपने। वो आई। तो फिर आई तो फिर उसको तो पहले बहुत डांटा, बहुत डांटा। लड़कियों की तक घिनौना काम करती है, शर्म आती है तुझे? किसी की न्यूड फोटो बनाकर ऐसे किसी को ब्लैकमेल कर रही है। किसी की तरक्की देखी, और वो भी बस जेलेसी के लिए, उसको पैसा वैसा चाहिए ये भी नहीं था, बिल्कुल भी बस जेलेसी, बस जेलेसी। और वो इतना, मतलब इतना गंदा बोला उसको, तो ऐसे मारने का मन कर रहा था ऐसे। मेरी मम्मी तो बोले मारो क्या, बोले इसको। मैं बोली नहीं छोड़ो जा। मैं तो कुछ बोलने के इससे ही नहीं थी, एकदम शॉक हो गई थी, रो रही थी बहुत ज्यादा। समझा रहे थे बस,
उसने बहुत गलत किया था, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि ये सब मैंने मैंने किया। किया करे, मेरी आईडी किसी ने ले ली और वो कर रहा है मेरा बॉयफ्रेंड, ऐसे पे आ गई। मैं रो रही हाँ, थी, वो हाँ। लड़की पुलिस वालों के पास क्या बोले, ये लड़की नाटक कर रही है बोले। अरे ऐसा उसकी हिम्मत देखो बाप वहां रे पे, भगवान। उसकी हिम्मत ऐसी। हाँ, ज्यादा नाटक मत कर, रो मत, ठीक है, पता है सब, आंसू हाँ। गिरा रही है। मैं क्या बोलूं, मैं कुछ बोल नहीं। पुलिस ने उसको बोला होगा ना पुलिस कि ने क्या चलो बोले, तेरे को अंदर करते हैं, ये हाँ वही सारा। बोला, सेम हाँ, बोला, हाँ, बताओ तुझे, एक तो गलत काम कर रही है, ऊपर से ऐसा बोल रही है, डालो अंदर। हाँ। उसको पूरा 24 घंटे हाँ। एक रात रखे थे अंदर। अंदर रखे थे हाँ भी? हाँ, अच्छा रखे थे। किया। अच्छा रखे। 24 का 24 दिन रखना चाहिए था मिनिमम मम्मी उसको। वो सर बोल रहे थे, हाँ। इसने ये काम किया है ना, हम्म। इसके ऊपर आप फायर करो, मतलब हम्म। रिपोर्ट करो, हम्म। और फिर आगे FIR करो। सॉरी एफआईआर, फायर मतलब उड़ाई दो। एफआईआर करो, एफआईआर करो। FIR करो, हाँ। और फिर उसके बाद देखते हम लोग क्या करते हैं। हाँ। तो फिर मम्मी ने बोला छोड़ो, मरे हुए आदमी को हम लोग क्या मारेंगे, इसलिए ठीक है, जाने दो। उसका गलती का एहसास उसको नहीं भी हुआ तो भी चलता है, लेकिन ये सही बात हुई कि आपके मम्मी ने आप पे ट्रस्ट किया। ठीक है, आपने बाद में अपने पापा को बताई होगी चीज़, सही हाँ। किया। तो ठीक है, काफ़ी अपना माहौल थोड़ा ये बन गया सीरियस, तो थोड़ा आपको फन लड़के पसंद है तो मैं थोड़ा फन पे आता हूँ। ठीक है, तो आपको जैसे आप कंटेंट जो बनाती हो मेले हाँ। वेले में घूम के, तो काफ़ी सारे लोग आपको पहचानते हैं, राइट? मैंने देखा है व्लॉग्स में, डायरेक्ट आते हैं पास में, ठीक है। हाँ, तो तब ऐसा थोड़ा इनसिक्योर फील नहीं होता कि बहुत इधर होता उधर है। बैक टच हो जाए या कुछ हो जाए ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म। लेकिन वो आते ही दीदी फोटो, दीदी अच्छा, फोटो, ओके। इतना प्यार से बोलते हैं, दीदी एक कौन फोटो। है ये दीदी बोलने वाले? दीदी, बच्चे बच्चे भी आते हैं अच्छा। तो दीदी हाँ, एक फोटो। हाँ। फिर तो वही मैं पूछ रहा था कि इनसिक्योरिटी फील नहीं होती है क्या, जैसे फैंस आपके आते हैं आपके पास? कभी कभी होती है, पब्लिक में बहुत ज्यादा ऐसे लोग देखते रहते हैं ना, तो लगता है कभी कभी कि क्यों देख रहे हो मुझे हाँ, इतना। आके एक तो फोटो ले ले, ऐसा देखो मत भाई ऐसे। आप हाँ, फोटो ले लो, या फिर ऐसे हाँ। आके, मतलब मेरे में एक क्वेश्चन रहता है, अगर मैं अपने गांव में ऐसे नॉर्मली भी निकलूंगी ना, मुझे लोग ऐसे देखते रहते हैं, पता नहीं क्यों, औरत से लेकर आदमी तक, हाँ। बच्चों से लेकर बूढ़े तक, हाँ, सब देखते देखते ही रहते हैं, हाँ, पता नहीं तो क्यों। सही है ना, कि देखो मतलब वो वही लोग हैं जो आपको वीडियो देख के मन नहीं भरता है, आपको रियल में देखना चाहते हैं। तो तो वो वही लोग हैं। और जैसे आप, मैंने बोला था कि आप मेले में जाती हो, तो मेला या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस, तो लोग काफ़ी सारे फोटो खिंचवाने आते हैं, हाँ राइट? हाँ हाँ। तो कोई कोई लोग ऐसे भी रहते हैं कि अरे ये, उनको पता तो नहीं रहता ये है कौन, लेकिन बाकी खिंचवा रहे हैं ना, ये भी जाते हैं। हाँ हाँ और ये हाँ। क्या करते हो, ये भी फोटो ले लेते हैं और फिर पता करते हैं अरे कौन है कौन है, और फिर जाके इंस्टा पे डालते इंस्टा पर डालते हैं, हैं हाँ। बेस्ट मीट विद दिव्या, ये सारा चीज़, ये बहुत बार होता है। ये चीज मेरे कॉलेज में हुई है। अच्छा। मैं अभी कॉलेज जाती थी, हाँ। एग्जाम चालू है मेरे, तो मैं जाती हूँ कॉलेज में, तो अभी 2 दिन पहले हुई है। गई थी कॉलेज। हाँ, अब कुछ कुछ मतलब मास्क पूरा ऐसे पहन के जाती हूँ मैं, हाँ, ऐसे क्योंकि देखते हैं लोग इसलिए। पहचानते हैं। हाँ। हाँ, लड़कियां भी कॉलेज में, लड़के भी ऐसे देखते हैं, और ऐसे कोने में जाके ऐसे बोलते हैं, अरे हाँ। वो तो दिव्या है ना, हाँ। वीडियो बनाती है। हम्म। हाँ, दिव्या हूँ, आ जाओ, ऐसे करके मैं बोलती हूँ, आ जाओ आ जाओ आ हाँ, जाओ। हाँ। तो फिर वो आते हैं दौड़ते दौड़ते, दीदी हाँ, एक फोटो, दीदी एक हाँ। फोटो करके, मैं बोली हाँ ठीक है लेकिन ठीक कितना सही लगता रहेगा ना कि अच्छा लगता है। एक तो इतना रिस्पेक्ट किसको मिलता है, एक तो क्रिकेटर्स रहते हैं या फिर बॉलीवुड वाले रहते हैं, और अभी इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ ना जिनको, हाँ मुझे अभी काफ़ी अच्छी चीज़ याद आई बात करते करते, कि आपने बोला था आपको एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है। तो मेरा तो बचपन से ही ड्रीम था, मतलब मम्मी का बहुत, मतलब मम्मी का ड्रीम है कि मुझे वो एक बड़े पर्दे पे देखे। अच्छा। हाँ, मम्मी का ड्रीम है बचपन से ही। उन्होंने मुझे डांसिंग क्लास कराया, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया डांस में। कभी कभी मैं सिंगिंग भी कर लेती हूँ, कभी कभी, इतनी अच्छा। खास नहीं आती, हाँ। बट ठीक है, 19-20 कर ही लेती हूँ। हाँ। तो फिर बाथरूम सिंगर से थोड़ा ऊपर। हाँ, थोड़ा ठीक थोड़ा है। ऊपर। हाँ। तो फिर ऐसे कर लेती हूँ, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग। तो एक्टिंग के क्लासेस आपने करे हैं? नहीं, प्रोफेशनल कोई क्लासेस नहीं करे हैं, ठीक है? कभी नहीं। तो ठीक है, आपको चांस मिलता है तो, लेकिन आप करना है उसमें काफ़ी सारी। मुझे चांस, फ्रॉड लोगों ने मुझे बहुत मैसेज किया है, इवन मुझे लूटा भी है, सीरियसली। एक ने 30,000 खाए, एक ने 50,000 खाए, अच्छा। एक ने 40,000 खाए, हाँ। कि मैम आप मतलब वहाँ मुंबई इतने जाके? नहीं, हाँ। एक नागपुर में ही। देखो नागपुर के मतलब मैंने भी पता किया था, उतना इम्पैक्ट नहीं डालते क्लासेस एक्टिंग के ज़्यादातर, लेकिन मुंबई में जाओ, मेरे दोस्त, काफ़ी सारे दोस्तों ने वहाँ से एक्टिंग सीखी है। एक्टर्स ट्रूथ करके, सौरव सचदेवा सर का
वो मतलब काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी है। तो एनिमल में भी मूवी में उन्होंने काम किया है, बॉबी देओल के ब्रदर थे वो। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट चलाते हैं एक्टर्स टूथ करके। ये कोई पेड उनका प्रमोशन है नहीं, लेकिन मेरे काफ़ी सारे 10 से 12 लोगों ने उधर से किया है। तो उनका काफ़ी अच्छा फीडबैक आया है कि वो टेक्निक सिखाते हैं, कैसे एक्टिंग आती है, क्योंकि स्टेज वगैरह हैंडल करना वो सारा चीज़ सिखाते हैं। तो अपना वो टॉपिक से दूर हो गया, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वही है कि लोग आपको पहचानते हैं, वो काफ़ी सारा प्राउड मोमेंट अपने लिए होता है, और उससे एक फील भी आता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम चलो हम खुद का तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ क्या होती है ना, वो आपके साथ आगे फ़ोटो खींचते हैं, बराबर। और कभी कभी कैसा रहता है कि हम किसी के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, मतलब अभी आप फेमस हो गए, लेकिन उससे पहले तो आपका कुछ स्ट्रगल रहा होगा, बराबर। तो आपको भी लगता रहेगा ना कि कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर के साथ मैं फ़ोटो खींचूं, तो वो कभी याद आता है आपको ऐसा? मैं दिल्ली में ऐसे रोल करती, मतलब ऐसे शूट होता था, हाँ। सॉन्ग शूट। हाँ। उसमें लीड तो नहीं, बट हाँ बैकग्राउंड में डांस करना ये सब मतलब होता करा है था। आपने? हाँ करा है मैंने, दिल्ली में अच्छा। किया है। तो फिर उसके बाद एक मूवी शूट हो रहा था। ओके। हमारा शूट खत्म हो गया, हमारे बाजू वाले मॉल में एक मूवी शूट हो रहा था, उसमें रणवीर कपूर आए थे। अच्छा। हाँ। तो फिर रणवीर कपूर आए थे, तो फिर सब लोग ने ऐसे भागते भागते उनको देखने के लिए गए। हाँ। हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग थे सब उनको देखने के लिए गए भागते हाँ। भागते। फिर ना ऐसे लोग उनके आसपास ऐसे हाँ। फोटो फोटो, लेकिन हाँ। उनके जो गार्ड्स थे, बॉडी हाँ गार्ड्स। हाँ। वो बिल्कुल भी नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी शूट है, अभी शूट है। हम्म। तो फिर इतना ज्यादा क्राउड हो गया था कि फिर मौका ही नहीं मिला। बट मैंने उनको देखा दूर से। देखा, हाँ। मैंने फिर सोचा था कि कभी कभी ना कभी मेरा भी टाइम आएगा आएगा, कि मैं इनके अपना साथ टाइम देखूंगी। आएगा, हाँ ऐसा वाला मेरी, फील है। हाँ किसी ना किसी ये सेलिब्रिटी के कब साथ की मैं बात है, फिर भी देखूंगी। कितना टाइम हो गया? अभी हो गया दिल्ली में, मैं कब थी, हाँ तो 3 साल 22 पहले। 22 में थी, 22 और 23 22 में भी इतना इंस्टा आपका नहीं था वायरल, राइट? 50 के फॉलोअर्स थे मेरे। अच्छा, फिर भी 50 के थे। हाँ तो लेकिन अभी बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन, राइट? हाँ अभी मतलब 3 महीने, मतलब मैंने गैप दे दिया था इंस्टाग्राम पे, तो फिर उतना ध्यान नहीं पढ़ाई दिया के था। लिए? हाँ, तो फिर? पढ़ाई के लिए नहीं, हाँ, तो क्या? ऐसे ही शूट वूट नहीं में नहीं, अटेंड ऐसे ही करती नहीं, थी। वो हमें वो चाहिए चीज कि 3 महीने क्यों गैप दिया था? 3 महीने में दिल्ली में नहीं, थी। और 1 मिनट, वो रियल बताना है। हाँ एग्जैक्ट, हाँ। तो 3 महीने में थी, तो मैं डांस क्लास करती थी ना, हाँ। जुम्बा। नहीं हाँ नहीं, हम अरे हमें रियल बताए, 3 महीने गैप क्यों लिया था? अरे सीरियसली, मैं उतना टाइम ही नहीं था मेरे पास कि मैं सोशल मीडिया पे वीडियो बनाऊं, प्लस मेरे पास कंटेंट कुछ क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इस वजह से। नहीं नहीं, जब 50 केस चले गए हम्म तो तब आप क्या कंटेंट बनाती, यही व्लॉग का? नहीं नहीं, डबल मीनिंग थे मेरे। अच्छा, 50 हाँ के तक। हाँ हाँ फिर 50 के बाद सिंगल मीनिंग हो गए। हाँ हाँ हाँ? वही वही। और तो वो लड़की भी चली गई, तो फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो हाँ, गया और था। एक वो भी हो गया कि हमारी दोस्ती टूट गई, तो वो सारा ट्रॉमा थोड़ा झेलना पड़ा कुछ हाँ दिनों तक, तो इसलिए 3 महीने का पूरा गैप चला गया, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल स्पेशली। हेल्थ, हाँ। और फिर थोड़ा बाकी कामों में बिजी हो गई थी, तो फिर टाइम ही हम्म। नहीं एडजस्ट हो रहा था। और फिर वो 3 महीने के बाद ऐसा कैसे एकदम से हो गया कि चलो अभी आज से वीडियो बनाते हैं, ऐसे? ऐसे ही फिर मैंने खुद को बहुत ज़्यादा समझाया कि उसमें अगर मैं रहूँगी तो मैं कभी आगे नहीं जा पाऊँगी, और उसने ये चीज़ की है कि मैं कभी आगे ही ना जाऊँ। तो फिर मैंने क्या किया, ऐसे ही सॉन्ग्स पे रील्स करने लगी। उस पर कम व्यू आते थे, 2000 3000, 50 के फॉलोअर्स रह के भी मेरे को 2000 3000 ऐसे आते थे। हाँ, रिच रुक गई थी, 3 महीने का गैप हुआ तो, हाँ। हम्म। तो फिर मैं क्या करूँ क्या करूँ, फिर और एक ऐसा क्रिएटर मिला था मुझे, उसके साथ फिर मैं वीडियोस बनाने वो लग गई 3 में थी। वो भी है क्या? नहीं ना? नहीं फिर नहीं, वो 3 कहाँ, वो कहाँ। हाँ, अच्छा तो वो वो भी कहा, फ्रेंड, मतलब वो बहुत बड़ा है क्रिएटर, हाँ वो अच्छा क्रिएटर है। लेकिन आपके लेवल का हो गया अभी? नहीं नहीं नहीं, हाँ, मतलब वो आपसे मेरे कम से कम ज्यादा ले, है, नहीं कम मेरे से कम। ज्यादा है बाबा, मेरे से ज्यादा अच्छा। है हाँ। अच्छा, लेकिन बात बात चलती है। बात हाँ। ओके। अच्छा था, तो उसके साथ वीडियोस बनाने लग गई थी, तो फिर हम्म। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। फिर मैं अकेली वीडियोस डालने लगी, तो फिर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था उस पर भी। उसको सिंगल हटाया वीडियो, तो ज्यादा व्यू आने लगे। हाँ। अभी मैं क्या बोलूँ। रियलिटी। हाँ तो नहीं, हाँ ना बोल सकते। तो हाँ, नहीं नहीं, हाँ बोल सकते हैं, तो मतलब। फिर
ऐसे फिर मुझे एक ने सजेस्ट किया कि तुम व्लॉग मिनी व्लॉग स्टार्ट करो। अच्छा, वो बंदा कौन था? अब मेरा फ्रेंड था वो 3 में ना। हाँ। अब 3 को लेकर बैठे हो ना हाँ, ना ना, अब हाँ। मतलब वो मेरा फ्रेंड है अभी भी, उसने मुझे सजेस्ट नहीं, किया मैं था। इसलिए 3 में पूछ रहा हूँ क्योंकि फिर 2 को हटाना इजी हो जाएगा ना, वो तीसरे को पकड़ के रहेंगे इसलिए। नहीं, हाँ। नहीं, उसने मुझे सजेस्ट किया था बाबा कि ये तेरे नहीं चल रहा है तो तू मिनी व्लॉग स्टार्ट कर। तो वो तीसरा बंदा कभी लाइन में नहीं आ पाया? सॉरी, चौथा बंदा, ये 3 के नहीं वो सेपरेट है ना, हाँ। वो फ्रेंड है मेरा अच्छा खासा, वो भी हाँ। क्रिएटर है, मैं भी क्रिएटर अच्छा खासा मतलब 3 के नीचे है कि 3 के ऊपर है? 3 में गिनो ही मत उसको, बिल्कुल गिनो ही मत उसको। टॉप 10 में? अरे टॉप 20? भाई देख, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, मत समझा। हाँ। उसने सजेस्ट किया मुझे कि मिनी ब्लॉग स्टार्ट कर। हाँ। मेरे को तो पता भी नहीं था ये मिनी ब्लॉग क्या होता है। बोलते थे मिनी ब्लॉग, हाँ हाँ ये कब की बात है? कितना साल हो गए इसको? अभी तो हो गया यार, मतलब जनवरी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पिछले जनवरी? 1 साल हो गई कि 2 साल? यही नहीं जनवरी में? जनवरी नहीं, हाँ, मतलब अभी हो गया 4 से 5 महीने तो हो ही गए, 4 से 5 महीने। मतलब अभी रिसेंट में अभी स्टार्ट कर रहा रिसेंटली है? स्टार्ट करा है मैंने। ओ, फिर भी इतना चल रहा है। हाँ, तो वो बंदे को फिर आपने थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ अच्छा खासा चल ही रहा है, हाँ। वह अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए तो फिर अच्छा, वो केक वेक काटने में आते हैं उसमें से था एक बंदा? वो केक वेक मतलब केक काटे थे आपके कोई 100K पे? हाँ 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 उसमें था वो? तो मैं देख लूंगा, ठीक है, देख लूंगा, मतलब कौन लड़का है वो देख लूंगा। हाँ तो ठीक है। वही उसने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे वॉइस ओवर करते हैं, हाँ। ऐसे ऐसे क्लिप्स लेके ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद अपना डेली ब्लॉग तू क्या करती है, तू कहाँ जाती है, सब बता। मैं बोली लोगों को काम नहीं है क्या सब मेरा देखने हाँ, से हाँ, कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करके। फिर उसने बोला अरे ट्रेंड पे चल रहा है कर चलेगा। कर तो हाँ। मैंने फर्स्ट वीडियो ऐसे कॉलेज से स्टार्ट की, फर्स्ट वीडियो मेरी वही मिलियन पे गई। अच्छा, उससे जो ऐसे मेरे को फॉलोअर्स आने लगे, जो हाँ। कमेंट्स आने धड़ाधड़, लगे, धड़ाधड़। धड़ाधड़, हाँ। ऐसा लग रहा था बाप रे यार क्या, अब तो यही करूंगी मैं। हाँ, अब तो फिर वो यही बंदे को करूंगी। भूल गई हाँ? जिसने बताया उसको। नहीं नहीं नहीं, उसके तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैं। थैंकफुल हूँ। हाँ, एक उसने एक बताया। रिलेशन बनाना एक अलग चीज है, और किसी के साथ वाइब मैच होना एक अलग चीज है। हाँ तो उसने मुझे उसके साथ वाइब मैच होती है, हाँ हो सकता है आगे जाके मतलब उसके लिए स्कोप बना रहा हूँ मैं। भाई पैसे डलवा देना थोड़े, ठीक कमिटेड है है? वो, हाँ। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? कमिटेड है। वो कमिटेड है? इतनी अच्छी बंदी छोड़ के, मतलब इतनी अच्छी उसके पास इन्फ्लुएंसर है फिर भी। ठीक है, जोक सपाट। तो लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम सम अप कर देते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने करियर को लेके की, लव को लेके की। एक लास्ट है सवाल। जैसे हम छोटे रहते, जैसे मैं छोटा था, मैं सोचता था कि मैं बड़ा बनूं और कुछ आर्मी वार्मी में जाऊं, ठीक है? तो आपने क्या सोचा था उस टाइम पे और आप इन्फ्लुएंसर बन गई? मेरा एक ही चीज है, हाँ। अभी भी है। हाँ। मम्मी बोलती है कि तू नहीं नहीं नहीं, उस छोटे बचपन में क्या सोचा था आपने? बचपन में यही सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी। अच्छा। मुझे एक्टर बनना है। मुझे हम्म। नहीं पता कैसे बनूंगी, एक्टिंग का ए भी नहीं आता, लेकिन मुझे एक्टर बनना है। एक्टर बनना है। हाँ हाँ। स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही मुझे जो क्रेज है, हम्म। मैं टीवी में देखती हूँ हम्म। हीरोइंस लोग जो होती है एक्टिंग करती है, मैं उसको खुद में मतलब ऐसे imagine हाँ, कि मैं इस जगह रहती तो ये कर लेती। हाँ हाँ मैं कर ही लूंगी, मतलब हाँ। आज भी मुझ में वो फिर या कॉन्फिडेंस फिर है। उसने वो कपड़े पहने, अरे सही नहीं लग रहे सीन के साथ, ऐसा होता है? होता है, लगता है ऐसा? लगता है हाँ। हाँ। तो फिर स्टार्टिंग बचपन से ही मुझे क्रेज है एक्टिंग का। अच्छा। मैं अभी भी डायलॉग्स वायलॉग्स आएंगे तो मैं ऐसे रिहर्सल करती रहती हूँ घर पे कि मैं थोड़ा तो मैं आगे चल के अगर मुझे आया मौका करने का तो मैं कर पाऊंगी। अच्छा। बिना डरे। अच्छा, तो वही के रिफ्लेक्शंस जो बोलते हैं ना कि एक्टिंग में इंटरेस्ट था, तो आप करती गई, डांसिंग सीखी, आप मॉडलिंग में ट्राई की, बैकग्राउंड डांसर ट्राई की, उसके बाद में आप जाके इंस्टा पे एक अपना बेस बनाई और अभी ग्रो कर रही है, और काफ़ी सारे लोग जानते हैं, इवेंट्स में बुलाते हैं, प्रमोशंस के लिए बुलाते हैं, मेरे जैसे पॉडकास्ट के लिए भी बुलाते हैं। तो मतलब ये कितनी सही चीज़ है ना ये, कि जो चीज़ लगती है वो करो। लास्ट पॉडकास्ट में सेम मेरे जो गेस्ट थे कशिश, उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि बचपन में उनको लगता था कि वो एक्ट्रेस बने, मतलब अभी भी बनेंगी, वो भी 22-23 की है, तो वो भी ट्राई कर रही है। और अभी काफ़ी सारे वो लाइन के जो रहते हैं कोलैब वगैरह करती है। उन्होंने कुकू एफएम पे भी एक सीरीज की है, वर्टिकल सीरीज। अच्छा। तो मतलब देखो कि बचपन में हम सोचते हैं, मतलब मैं इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आता है तो उसको आने दो, उसको रोको मत।
बिल्कुल नहीं। आज भी मेरी मम्मी मुझे पूछती है कि कभी डायरेक्टर का मैसेज आया तुझे हाँ कि कुछ सीरीज के लिए, कुछ लेकिन आएगा श्योर। सीरियल के लिए। तो मम्मी को एक ही है, बस एक बार जिन जिन लोगों ने मुझे गलत बोला है उनको एक बार बस पता चल जाए कि मैं भी, मेरी बेटी ने भी किया है, करके दिखाया है और कर रही है और आगे और करेगी। तो फिर वही चीज है मम्मी की। तो एक बार तू बस टीवी पे बड़े आ जाए, पर्दे पे आ जाए। हाँ, बड़े पर्दे पे तेरा नाम हो, तेरा फेस हो, फेस तुझे हो। लोग देखे। यस, बहुत सही चीज की है। और यही है, देखो भाई, अभी आपने इनको यहाँ पे देख लिया, हम अभी ये हमें दिखेगी बड़े पर्दे पे ही। तो थैंक यू दिव्या जी, आप आई। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ वंस अगेन कि आप आई। थोड़ा उड़ जाए थोड़ा उड़ जाएंगी तो कैसे व्यूवर्स को अच्छा लगेगा मेरे कि भाई है बंदे के लिए एक बंदी खड़ी हुई है ऐसे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। मैं थैंक्स टू यू, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। हाँ सच में हाँ, भाई, ये एंजॉय किया मैंने बहुत ज्यादा, एंजॉय किया। थैंक यू सो मच।